ओके, फिर ये हो गया हम लोगों का आरएचटी। अभी आरएचटी का क्रिएटिंग का बहुत सारे टाइप होता है। हम लोग एज ए क्रिएटर बहुत सारे आरएचटी, एक तो तुम्हारा जो मतलब पिछला जो बोला अभी आरएचटी का टाइप, ये थियोरिटिकल हो गया। ओके, ये थियोरिटिकल मीन्स तुमको नॉलेज रखना है, इतना ऐसा टाइप का होता है, ऐसा ऐसा ऐसे काम करता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी करेगा। ओके, बट जो है एज ए मेथड, मतलब क्या है, आरएफसी एज ए मेथड हम लोग कितना टाइप का होता है, मतलब कितना टाइप का कॉन्फ़िगरेशनल मेथड होता है। जैसा होता है, फर्स्ट होता है एबअप कनेक्शन, सेकंड होता है टीसीपी आईपी कनेक्शन। ओके, ऐसे करके बहुत सारे हैं, हम लोग देखेंगे अभी। तो आरएससी क्रिएट करने के लिए टी कोड क्या है, SM59। आरएससी क्रिएट करने के लिए टी कोड क्या है, SM59। तो ये देखो एबअप कनेक्शन मेथोडोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन करके टाइप होता है, जो होता है तुम्हारा एबअप कनेक्शन, HTTP कनेक्शन टू एक्सटर्नल सर्वर, इंटरनल कनेक्शन, TCP/IP कनेक्शन, कनेक्शन वाया एबअप ड्राइव। और इसको शॉर्ट नेम इसका है एबअप कनेक्शन का C, HTTP कनेक्शन का G, इंटरनल का I, TCP/IP कनेक्शन का T, और कनेक्शन वाया एबअप ड्राइव का X। ओके, सो एबअप कनेक्शन क्या है? एबअप कनेक्शन जो है जब हम लोग एसएपी सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन, एसएपी इंटरनल कम्युनिकेशन, और इफ एक्सटर्नल सो शुड बी एसएपी सिस्टम। तो एसएपी सिस्टम टू एसएपी सिस्टम, मतलब वन एसएपी सिस्टम टू अनदर एसएपी सिस्टम कम्युनिकेशन भी हम लोग अगर करना चाहते हैं तो उसमें कौन सा वाला आरएससी क्रिएट करेंगे, एबअप कनेक्शन। हाँ, और एक एसएपी सिस्टम के अंदर अगर क्लाइंट टू क्लाइंट कम्युनिकेशन करने जाएंगे तब भी हम लोग का आरएससी लगता है। कुछ भी कम्युनिकेशन के लिए आरएससी लगता है, तब हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन यूज करेंगे, एबअप कनेक्शन। ओके, एबअप क्या होता है? एबअप हम लोग का एसएपी का प्रोग्राम लैंग्वेज, राइट? हाँ, कोडिंग होता है। HTTP कनेक्शन, HTTP कनेक्शन टू एक्सटर्नल सर्वर। HTTP कनेक्शन टू एक्सटर्नल मतलब ऐसा होता है ना, जो हम लोगों का एक्सटर्नल मान लो HTTP सर्वर है, एक वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर से एक मतलब वेब सर्वर पे जो अब डेटा आएगा वो डेटा एसएपी सिस्टम में आएगा, या एसएपी सिस्टम से डेटा वेब सर्वर पे जाएगा, तो थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन हो गया, राइट? HTTP कम्युनिकेशन। इस तरह का कम्युनिकेशन अगर क्रिएट करना है तो उस टाइप का हम लोग HTTP कनेक्शन टू एक्सटर्नल सर्वर, ये वाला आरएससी हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो सर जो हम लोग का जैसे दो तरह का होता है सर ना, जैसे सर गुई में हम लोग का एक कनेक्शन होता है जो कंपनी के साथ डायरेक्ट VPN के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो उसमें लोग स्ट्रिंग जो राउटर स्ट्रिंग होता है वो नहीं डालते हैं तो भी शायद खुल जाता है। और अगर इंटरनेट के थ्रू चलाते हैं तो यार राउटर स्ट्रिंग जो हम लोग डालते हैं शायद गुई में, वो सब किस तरह का एग्जांपल होता है, कौन सा कनेक्शन है? नहीं, वो अलग है, उसके लिए हम लोग को एसीपी राउटर क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा। वो एक अलग से एक सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, एसीपी राउटर जो नेट सर्वर होता है एसीपी का। ओके, अच्छा, तो उसके लिए तुम वो एसीपी राउटर से तुम एक्सेस कर पाओगे। मतलब एसीपी में एक्सटर्नल एक्सेस के लिए, मतलब मान लो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करोगे, जो तुम घर से बैठ कर एसीपी सर्वर को एक्सेस करोगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए एसीपी राउटर स्ट्रिंग रखता है, तो राउटर स्ट्रिंग क्रिएटिंग होता है फ्रॉम द एसीपी राउटर। तो एसीपी राउटर होता है एक सर्वर, क्रिएटिंग होता है, तो उस सर्वर पे उसको नेट सर्वर बोला जाता है, एसीपी नेट सर्वर। तो उधर से वो आईपी, वो पब्लिक आईपी के आईपी को और मतलब नेट सर्वर में कॉन्फ़िगर करते हैं। एक बहुत बड़ा मतलब एक स्टेप है जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है, तो उसको फॉलो करके करना पड़ता है। इसका स्टेप क्या है? स्टेप है तुम्हारा, जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ऐसे ही एसीपी इंस्टॉलेशन जैसा है वैसे ही हम लोगों को एसीपी राउटर का पैकेज है उससे इंस्टॉल करना पड़ता है। उसको इंस्टॉल करने के बाद उधर से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ओके,
उस सर्टिफिकेट को हम लोगों को एसीपी मार्केट प्लेस पे उस सर्टिफिकेट को एसीपी राउटर के उधर पे अपलोड करना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट पे एसीपी से दूसरा एक सर्टिफिकेट तुमको इशू होगा। वो वाला सर्टिफिकेट को तुमको एक्सपोर्ट कर लेना पड़ेगा, फिर वो वाला एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट को तुम्हारा एसीपी राउटर पे अपलोड करना पड़ेगा। करने के बाद फिर तुम वो जो पब्लिक आईपी तुम उस सिस्टम को दिए हो, वो पब्लिक आईपी के थ्रू तुम एसीपी राउटर से कम्युनिकेशन करते हो। ओके, सो HTTP मीन्स HTTP मीन्स ये वाला एसीपी राउटर वाला ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो एक्सटर्नल सर्वर देखने पर तुमको लगा वही तो नहीं है। दूसरा है, मान लो तुम एक वेब सर्वर जैसा एक फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल के थ्रू बोलते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है, टोटली ऑनलाइन बेस्ड वेब सर्वर के बेस तो ई कॉमर्स साइट है, राइट, एक वेबसाइट। बिल्कुल सर। तो किसी ने अगर ऑर्डर डाला है तो मान लो फ्लिपकार्ट का बैकएंड में एसीपी चलता है, तो उन लोगों का एसीपी चलता है। तो क्या ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर को डायरेक्टली एसीपी में ऑर्डर को क्रिएशन करना पड़ेगा, राइट, कस्टमर क्रिएशन, ऑर्डर क्रिएशन, राइट। तो ये डायरेक्टली क्रिएशन करने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट है, तुम्हारा वेब सर्वर किससे एसीपी सर्वर तक, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन मीडिया होगा उसका क्या होगा, HTTP कनेक्शन टू एक्सटर्नल सर्वर। क्लियर सर। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स एसीपी का बहुत सारे इंटरनल सर्विसेज कम्युनिकेशन जो होता है, उस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इंटरनल कनेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। TCP/IP कनेक्शन, TCP/IP कनेक्शन तब लगता है जब मान लो एक आईपी को कॉल करेंगे, मान लो एसीपी का साथ थर्ड पार्टी दूसरा एक एप्लीकेशन सर्वर है कंपनी का, उस एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेशन कराना है, कॉलिंग थ्रू आईपी एड्रेस। तो उस टाइम पे हम लोग TCP/IP कनेक्शन मेथड यूज करेंगे। ओके, कनेक्शन वाया अबव ड्राइव। अबव ड्राइव मीन जो होता है जो अबव प्रोग्राम का एक जो एक मान लो कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, BW सर्वर है, मतलब बिजनेस वेयर हाउस सर्वर है, जो BI बोलते हैं एसीपी का। तो उससे अगर कम्युनिकेशन करना जाएंगे तो कनेक्शन वाया अबव ड्राइव यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे तो हम लोगों का 90% जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों का लगता है तो होता है अबव कनेक्शन, ओके, एंड HTTP कनेक्शन, और नहीं लगता है हर वक्त, लेकिन मैक्स टू मैक्स अबव कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं। मैक्स 90% तुमको अबव कनेक्शन ही लगेगा। तो अभी हम लोग एक अबव कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, इधर पे एक नाम देना पड़ेगा, मान लो ऐसे एक नाम दिया, कनेक्शन टाइप क्या होगा, मान लो 3। 3 मीन्स क्या है, अगर तुमको याद भी नहीं है तो इधर पे क्लिक करके तुम देख सकते हो। 3 में सर एबअप लिखा हुआ था, दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दो, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा मस्त। ओके, हाँ
हेलो। हाँ, तो टेस्ट सर्वर के बाद टेक्निकल सेटिंग। ओके, उसके बाद टेक्निकल सेटिंग्स में इधर पे हम लोगों का गेटवे ऑप्शन जो है डिसेबल हो गया थी, जो हम लोग फ्री यूज का। ठीक है, अगर एक्सटर्नल सर्वर होता तो उस टाइम पे हम लोगों को गेटवे देना पड़ता था। गेटवे मीन्स तो गेटवे सर्वर अगर कुछ रहेगा तो गेटवे सर्वर या आईपी। हम लोग चला जाएंगे लॉग ऑन एंड सिक्योरिटी। लॉग ऑन एंड सिक्योरिटी में हम लोग इधर पे लैंग्वेज चूज करेंगे। लैंग्वेज तुम क्या कुछ भी, मतलब मेरा तो ये नहीं है, लोग या चूज नहीं भी करने से कुछ दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं है, जो तुमको करना ही है उस पर क्लाइंट देना पड़ेगा। जो कौन सा सिस्टम से लॉग इन, बहुत ही वाइटल है। क्लाइंट कौन सा सिस्टम, मतलब ये जो यूजर आईडी हम लोगों को पता है, ऑथराइजेशन लगता है सब कुछ कर लिए, ऑथराइजेशन लगता है। तो ये जो ऑथराइजेशन मीन, ऑथराइजेशन क्या है, यूजर्स ऑथराइजेशन होता है, राइट, यूजर्स के ऊपर। अभी यूजर्स मास्टर डेटा क्या होता है, यूजर्स मास्टर डेटा क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा होता है। तो इसीलिए जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड तुम इधर पे डालोगे तो वो कौन सा क्लाइंट का यूजर आईडी है वो इधर पे देना पड़ेगा। जिस क्लाइंट में बैठ के तुम एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश बनाओगे तो इसमें उसी का ही क्लाइंट नंबर देना। ठीक है, जैसे हम लोग 001 पे अभी लॉगिन है, इधर पे देखो 001 पे लॉगिन, तो 001 दे दिया, एक यूजर आईडी दे देते हैं अभिषेक। मुझे मालूम नहीं, मुझे शायद इधर पे अभिषेक यूजर आईडी क्रिएट नहीं है शायद, और उसका पासवर्ड। हाँ ठीक है, ऐसे करके दे सकते हो। और ये देखो यूजर का, और तुम दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, दूसरा ऑप्शन करंट यूजर। करंट यूजर मीन्स क्या है, करंट यूजर मीन्स जो यूजर आईडी से तुम अभी लॉग इन हो, इसी यूजर आईडी से वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें। तो हम लोग अभी करंट यूजर आईडी कर देते हैं। हाँ, और एक बात, यूजर जो यूजर आईडी इधर पे डालोगे वो वाला यूजर आईडी शुड बी सिस्टम यूजर टाइप। वो सिस्टम यूजर टाइप होना है। क्यों बोलो तो सिस्टम यूजर टाइप होना है, लॉगिन उसी सिस्टम पे हो रहा है। हाँ, कितना टाइप का यूजर आईडी होता है हम लोगों का, बोलो, पढ़ाई नहीं करते हो क्या, जो नोट दे दिया है वो पढ़ा नहीं, कितना टाइप का यूजर आईडी होता है हम लोगों का, बोलो। ये स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोग का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास हुआ था उस टाइम पे हम लोग डिस्कशन किए थे, तो ये वाला क्लास किए थे, कितना टाइप का होता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, बोलो कितना टाइप का होता है यूजर आईडी। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नहीं तो नहीं होगा, याद रखना पड़ेगा सब कुछ। देखो, डायलॉग यूजर टाइप बोले थे, सिस्टम यूजर टाइप, रेफरेंस यूजर टाइप बोले थे, ये सब बोले थे ना। तो याद है तो बोलो सिस्टम यूजर टाइप क्या होता है, बोलो सिस्टम यूजर टाइप क्या होता है, और डायलॉग यूजर टाइप क्या होता है। बोलो, अभी तो तुम बोला जो याद है। नहीं, ये नाम सर याद आ गया, आप बोले तो। नाम सिर्फ याद रखने से होगा, उसके बारे में भी तो याद रखना पड़ेगा, वो क्या चीज है। देखो, डायलॉग यूजर टाइप होता है जिसमें पासवर्ड पैरामीटर एप्लीकेबल रहता है, राइट, जिसमें पासवर्ड पैरामीटर एप्लीकेबल रहता है। उसमें मतलब हम लोगों का पासवर्ड पैरामीटर रहेगा, जिस 6 मंथ का एक पासवर्ड का विजिट है, उसके बाद ऑटो चेंज करना ही है, उसमें पासवर्ड पैरामीटर और रहता है। और सिस्टम यूजर टाइप में क्या होता है, पासवर्ड पैरामीटर एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो हम लोग इधर पे सिस्टम यूजर टाइप क्यों देंगे, इसमें पासवर्ड पैरामीटर
एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम लोग सिस्टम यूजर टाइप यूज करते हैं। सिस्टम यूजर टाइप जो होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, बोले तो उस टाइम पे सिस्टम यूजर टाइप इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, तो सिस्टम यूजर हम लोग यूज करेंगे। तो सिस्टम यूजर टाइप हम लोग यूज करेंगे। तो इधर पे क्यों रिक्वायरमेंट होगा सिस्टम यूजर टाइप, तो अभी तो पूरा बोल दिया। डायलॉग यूजर टाइप पे तो पासवर्ड पैरामीटर एप्लीकेबल रहता है, सिस्टम यूजर में पासवर्ड पैरामीटर एप्लीकेबल नहीं रहता है। हाँ, तो क्यों हम लोग इधर पे डायलॉग नहीं चूज करेंगे और सिस्टम चूज करेंगे, बोलो तो। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यूज नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों क्यों? बोलो। हेलो। हाँ सर। देखो, जो होता है हम लोगों का सिस्टम इधर पे इसलिए चूज करेंगे क्योंकि जो है सिस्टम यूजर टाइप में पासवर्ड पैरामीटर्स एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर इसमें डायलॉग यूजर टाइप यूज करेंगे तो भी होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसमें क्या होगा फिर जब 3 महीने के बाद हम लोगों का पैरामीटर्स में होगा अगर पासवर्ड चेंज, मतलब ऑटोमेटिक पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें अगर पासवर्ड चेंजिंग का ऑप्शन आ जाएगा तो इधर पे कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, कनेक्शन कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सिस्टम यूजर टाइप यूज करते हैं जिसमें पासवर्ड पैरामीटर्स एप्लीकेबल नहीं है। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन लॉस नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्टेबलिश रहेगा हर वक्त के लिए, राइट। पासवर्ड एज कितना भी पुराना हो जाए तो भी चलेगा। ओके, तो हम लोग अभी करंट यूजर टाइप को यूज करते हैं। टास्क रिलेशनशिप है, कुछ नहीं करना, वही अगर एफएनसी रहेगा तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यूनिकोड सिस्टम हम लोग यूनिकोड सिस्टम की है, तो इसको अगर नॉन यूनिकोड सिस्टम कम्युनिकेशन करना है तो नॉन यूनिकोड सिस्टम पे डिटेल्स देना पड़ेगा, उससे जाकर क्या करना पड़ेगा, फिर सेव, डेस्टिनेशन ये सेव हो गया। अभी इसको टेस्ट करेंगे जो कनेक्शन ठीक है, सही है का नहीं, तो कनेक्शन टेस्ट पे जाएंगे। आरएफसी डेस्टिनेशन में जो @ लिखे हैं वो @ का जरूरी होता है देना या कुछ भी नाम दे सकते हैं? नहीं नहीं, देखो एड्रेस मतलब है, देखो ये कनेक्शन नेम है, तुमको मतलब तुम किस चीज के लिए कनेक्शन बनाओगे उस चीज के लिए तुमको कनेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन में बनाया हो ये भी एक चीज का होता है, ठीक है। हम लोगों का क्लाइंट कॉपी के लिए कभी कभी ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ता है, पिन बीटीसी, हाँ पिन बीटीआर, हाँ @ लास्ट वाला @ के बाद वो क्या है बोलो तो। AVI तो सर आपका नाम हो गया, CLN के क्लाइंट है 200। इसका मतलब क्या, ये क्या है बोलो, @ के बाद वो क्या लिखता है, @ के बाद AVI CLN के क्लाइंट 200। हाँ एक लॉजिकल सिस्टम है, लॉजिकल सिस्टम। लॉजिकल सिस्टम हम लोग ऐसे लिखते थे सर, SID देन CLNT देन क्लाइंट नंबर, हाँ एक लॉजिकल सिस्टम है। ये छोटा छोटा इसी चीज सिंटेक्स में। एक लॉजिकल सिस्टम, हम लोग लॉजिकल सिस्टम किए थे ना क्लाइंट क्रिएशन से पहले, लॉजिकल सिस्टम, तो ये एक लॉजिकल सिस्टम है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? समझ गए सर। एक लॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप का, या तुम टेस्ट देकर भी कनेक्शन कर सकते थे, कुछ विराम में जैसा होता है वैसा ही एक रिटर्न डाउन किया हो, टेस्ट देकर भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात। ओके, फिर कनेक्शन टेस्ट पे सर एक स्टैंडर्ड और सिंटेक्स जो है इस तरह से होगा तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक स्टैंडर्ड या सिंटेक्स जो बोल रहे हैं वो @ जैसे AVI CLNT 200 ये देने से पता चलेगा किस तरह का है ये। टेस्ट देखकर तुम सिर्फ
मतलब एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो उसको टेस्ट करने के लिए एज ए तुम एजुकेशनल पर्पस, बट प्रैक्टिकल लाइफ पे तुमको कम्युनिकेशन कनेक्शन बनाना है तो ऐसा टाइप का ही बनाना है, उसका नाम तुमको लिखा रहता है, उसी नाम लाइन का नाम का टाइप का एक आरएससी बनाना पड़ता है। ओके, अच्छा हाँ। तो कनेक्शन टेस्ट करते हैं। कनेक्शन टेस्ट पे क्या है, ये डेस्टिनेशन सर्वर तक वो सक्सेसफुली रीचेबल और नॉट, डेस्टिनेशन सर्वर तक सक्सेसफुली रीचेबल और नॉट। ठीक है, ये जो है ना टेक्निकल सेटिंग, टेक्निकल सेटिंग्स पे हम लोगों को देना पड़ता है क्या, पे देना पड़ता है टारगेटेड होस्ट और टारगेटेड सिस्टम नंबर। टारगेटेड होस्ट हम लोग दे सकते हैं ए बी यही दे सकते हैं, ए बी आई क्या था, ये हम लोगों का अभी तो एक ही सिस्टम है, अगर दूसरा सिस्टम होता तो उसको हम लोग टारगेटेड होस्ट बना पाता, राइट। तो अभी के लिए हम लोग इसमें ही करेंगे, तो इधर पे हम लोग टारगेटेड होस्ट दे देते हम लोग, इसमें सिस्टम नंबर हम लोग दे देते 00 दे हो गया, ये कनेक्शन थे। अगर उसका दूसरा इंस्टेंस ये रखो, होस्ट नेम के अगेंस्ट आईपी दे दिया इधर पे सिस्टम, इसमें अभी कनेक्शन टेस्ट करते हैं, देखो कनेक्शन कनेक्शन सक्सेसफुली, इधर पे देखो कनेक्शन कम्युनिकेट हुआ है, क्या दिखा रहा है, लॉग ऑन सर्वर पे 9 ms तक लगा, ट्रांसफर रेट 0, कुछ भी फाइल अभी सेंड नहीं हुआ ट्रांसफर है तो उसमें 0 10 20 30 फाइल ट्रांसफर किया सीएम, राइट। यूनिकोड टेस्ट, यूनिकोड सिस्टम और नहीं है क्या, नहीं ये सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, यूनिकोड टेस्ट ठीक किया है क्या नहीं। यूनिकोड कहाँ से मिलेगा सर, अगर कभी उसमें डालना रहेगा तो? देखो ये यूनिकोड का मतलब क्या है, यूनिकोड का मतलब है मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेबल। अगर तुम्हारा सिंगल लैंग्वेज नॉन यूनिकोड करोगे तो तुम्हारा जाते नॉट यूज्ड। एक मिनट, इसको एक बार रिस्टार्ट देना होगा। सर कनेक्शन टेस्ट करने के बाद से डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हुआ ना, ये एक्सटर्नल से चला रहा हो तो यूनिकोड टेस्ट एक बड़ा फाइल टेस्टिंग होता है, तो उसी अच्छा कनेक्शन पे एरर कर दिया और बैकएंड में चल रहा है, इसलिए वो रन नहीं होना चाहिए ना, हैंग कर दिया। देखो ये देखो हाफ साइन दे रहा है। हाँ हाँ। तो
पूरा सिस्टम हैंग हो गया। यूनिकोड टेस्ट नहीं करने से अच्छा होता। हाँ एक्सटर्नल से चला रहा हूँ ना। हम्म।
विदेश से आओ। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सही हो गया। और नहीं चलेंगे। क्या था डी कोड? इनको था SM59। ओके। तो कनेक्शन टेस्ट तो हो गया। रिमोट लॉगिन क्या है? रिमोट लॉगिन मीन अगर तुम टारगेटेड सिस्टम पे एक मतलब इसमें कनेक्शन कर रहे हो तो उसमें रिमोट लॉगिन क्रिएट करने से ना उस टाइम पे क्या होता है, उसका लॉगिन पेज आ जाएगा। उसमें यूजर आईडी, इसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा, तुम उस पर काम भी कर सकते हो। हाँ, रिमोटली। अच्छा। ओके। और एक जो है ऑथोराइजेशन टेस्ट, यूटिलिटी टेस्ट पे जाकर ऑथोराइजेशन टेस्ट पे अगर जाएंगे तो इसमें मान लो ऐसा है, मेरा कनेक्शन सब कुछ ठीक है, टारगेटेड होस्ट सिस्टम, फिर भी मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है। हाँ, तो किस लिए होता है कभी कभी, जो यूजर आईडी तुम असाइन किए हो वो वाला यूजर आईडी पे अगर तुमको अगर ऑथोराइजेशन नहीं रहेगा आरएसटी कम्युनिकेशन का, तो उस टाइम पे वो एरर आएगा। तो इसलिए हम हाँ। लोग को वो ऑथोराइजेशन टेस्ट का लगता है, मतलब ऑथोराइजेशन टेस्ट भी हम लोगों को करना पड़ता है। तो ऑथोराइजेशन टेस्ट अगर करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या देखने को मिलेगा, ये इसका ऑथोराइजेशन में अगर कुछ भी एरर आएगा ना तो उसमें टेस्ट करने से इधर पे दिखा देगा ये वाला उसको एक्सेस चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस चाहिए। इस ऑथराइजेशन से ऑब्जेक्ट का एक्सेस चाहिए। तो ये इस उसको अगर फिर ऑथराइज करो फिर वो एक्सेस प्रिविलेज मिलेगा। तो इसलिए ऑथराइजेशन टेस्ट भी हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये तो हम लोग ने आरएससी हम लोग क्रिएट किया है। डिलीट करने के लिए हम लोग इधर पे क्लिक कर सकते हैं तो डिलीट हो जाए। ठीक है। अभी क्या है, उसके बाद इसको भी डिलीट करो। ये तो क्या है आरएफसी का क्रिएशन करने का। आरएफसी का मॉनिटरिंग कहाँ से करते हैं? मॉनिटरिंग के लिए हम लोग का टी कोड है तुम्हारा SM58। ओके। हाँ। SM58 टी कोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तुम्हारा ट्रांजेक्शनल मॉनिटर। आरएफसी को हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ट्रांजेक्शनल आरएफसी को हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और दो टिकट है, दो टिकट है, SM Q1 है और Q2 है। वो है तुम्हारा Q1 फॉर द इनबाउंड के लिए, QRST इनबाउंड के लिए, और Q2 है आउटबाउंड के लिए। आउटबाउंड के लिए SM Q2। एक बार देख लेते हैं, वो उल्टा भी हो सकता है। अच्छा Q1 अच्छा। और Q2 है बट इनबाउंड आउटबाउंड दोनों में मुझे मेरा हर वक्त गलती हो जाती है। ट्रांजेक्शनल आरएसटी मॉनिटरिंग के लिए कितना देर से कितना देर तक हम लोग देखना चाहते, देख कर अगर इसमें अगर डिस्प्ले करेंगे तो देख सकते हैं ट्रांजेक्शनल आरएसटी से कुछ कम्युनिकेशन हुआ है क्या नहीं, या कुछ भी एरर हुआ है क्या।
बहुत स्लो। हाँ बहुत स्लो हो रहा है। Execute नहीं कर सकते। सर वो एक पैकेज कितना बड़ा है जो मिसिंग है जो आप हमको दिए थे? क्या क्या? 60 GB का सर, SAP ID का सर 60 GB का जो हमको दिए थे सेटअप फाइल पूरा, तो हाँ उसमें जो 60 GB सर का। मिसिंग है, वो जो मिसिंग है वो कितना बड़ा है? सिर्फ वो देने से हो जाएगा? समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बोलो, कट कट कह रहा है। अच्छा, हम बोल रहे हैं सर, जो आप सर मेरे लैपटॉप में SAP IDs बोल करके जो सेटअप फाइल 60 GB का दिए थे पूरा, हम्म। उसमें जो सर मिसिंग है वो कितना बड़ा है? जो मिसिंग है, जो जो फाइल। मिसिंग तो कुछ एक फाइल मिसिंग है, वो मुझे तो मतलब अगर पता रहता जो कौन सा वाला फाइल अगर मिसिंग है उसके अंदर से, हाँ हाँ, तो मैं उसमें हाँ तो तुम उसको ही सिर्फ उसमें पुट करने से हो जाता। देखो क्या होता है ना, जो कर्नल फाइल है, जैसा होता है ना एक सॉफ्टवेयर में, देखो इंस्टॉल करने करते तुम एरर खा गया तो क्या है, उसका जो प्रोग्रामिंग फाइल है उस प्रोग्रामिंग फाइल में एक मिसिंग है, वायरस वायरस के लिए हो सकता है कभी भी एरर हो गया। error। तो उसी उसी चीज का हुआ है, उसके अंदर ये मल्टीपल पैकेज रन होता है ना, तो जो कर्नल वाला पैकेज है उस पैकेज के अंदर एक फाइल मिसिंग है। उसमें अलग सा कुछ फाइल नहीं है उस पैकेज का। कर्नल पैकेज को अलग से दे सकते हैं तुमको, लेकिन बट क्या है, पूरा देना से ही अच्छा होगा। जे मान लो इंपोर्ट तक तो अटक गया ना, उसके बाद अगर तुम हाँ करते करते फिर से अगर अटक जाएगा, तो फाइल और शायद और एक फाइल भी मिसिंग होगा। हाँ हाँ, इसलिए पूरा लेना से ही अच्छा होगा। तो पूरा करें तो सर फिर आना पड़ेगा कोलकाता में। नहीं वो देखते टोरेंट वोरेंट से सेंड कर सकते हैं, यानी क्लाउड सेंडिंग जो होता है ना, तुम्हारा कंपनी नेटवर्क जो आईएलएल तो है ना, हाँ सर, आई ले लिया 15 MB इसका। उधर से डाउनलोड कर लो। हाँ एक फाइल देखते हैं उससे जाता है क्या नहीं, जो वी ट्रांसफर बोल के एक होता है, तो अगर जाएगा तो अपलोड करने में भी तो टाइम लग जाएगा स्टार्ट। और गूगल ड्राइव से सर नहीं आएगा? नहीं गूगल ड्राइव से तो नहीं, तो 25 GB मैक्सिमम होता है। नहीं 100 GB होता है ना, गूगल हंड्रेड ड्राइव जी से बी सेंड होता कर है सर। सकते हैं, गूगल ड्राइव से सेंड कर सकते हैं, हाँ लेकिन एक साथ में सब फाइल नहीं सेंड कर सकते, धीरे धीरे करना पड़ेगा, एक एक फाइल चॉइस करके करना पड़ेगा। क्या हो गया इसको, एक की को ट्रांस किया। ओके, SMQ देखते हैं, ये भी ना होगा। SMQ1 आउटबाउंड है, तो SMQ2 है इनबाउंड, ठीक है। और हाँ मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ इधर पे, एग्जीक्यूट करने से फिर से टाइम लग जाएगा। हाँ तो ये है क्लाइंट 001 पे कितने सारे तुम्हारा QRSP का कम्युनिकेशन हुआ है इनबाउंड, मतलब रिक्वेस्ट आया है, वो देखने के लिए हम लोग इधर से देख सकते हैं। और इनबाउंड के लिए जो है टू टू रिक्वेस्ट किया है। SMQ2। ओके, सो ये हो गया हम लोग का RSP। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट कॉपी। तो क्लाइंट कॉपी करेंगे, तो क्लाइंट कॉपी मीन्स क्या है, क्लाइंट कॉपी का क्यों रिक्वायरमेंट आया है, जब हम लोग क्लाइंट क्रिएशन करते हैं, तब क्लाइंट क्रिएशन करने के बाद हम लोगों का वो क्या रहता है, उस टाइम पे बोले थे एम्प्टी क्लाइंट रहता है, राइट। तो एम्प्टी क्लाइंट जब रहता है
तो एम्प्टी क्लाइंट पे हम लोगों को कुछ भी डेटा उधर पे नहीं रहता है, तो उसमें खाली रहता है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का जो डेटा है उस डेटा को कॉपी करके उसमें पुट करना पड़ता है। ओके, तो इसीलिए हम लोगों का क्लाइंट कॉपी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्लाइंट कॉपी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो क्लाइंट कॉपी हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है लोकल क्लाइंट कॉपी, एक होता है रिमोट क्लाइंट कॉपी, और एक होता है क्लाइंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, तो लोकल क्लाइंट कॉपी क्या है? लोकल क्लाइंट कॉपी मीन्स जब एक एसएपी सिस्टम में अगर क्लाइंट कॉपी करेंगे, एक ऐसा हम लोगों का मान लो 3 सिस्टम, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। हाँ, तो अगर इधर पे एक क्लाइंट है एग्जिस्टिंग और दूसरा एक क्लाइंट क्रिएट किया हो, तो इस क्लाइंट से अगर इसमें अगर कॉपी करेंगे तब एक क्या लोकल क्लाइंट कॉपी है, इसको बोलते हैं हम लोग लोकल क्लाइंट कॉपी। इसमें हम लोग लोकल क्लाइंट कॉपी मेथड यूज करेंगे। ओके, अगर मान लो इधर पे एक क्लाइंट है, तो इधर से हम लोग इधर पे कॉपी करेंगे। ओके, इधर से हम लोग इधर पे कॉपी करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसमें 2 मेथड यूज कर सकते हैं, रिमोट क्लाइंट कॉपी और तुम्हारा क्लाइंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। रिमोट क्लाइंट कॉपी क्या है? रिमोट क्लाइंट कॉपी मतलब है ये नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू और आरएचटी के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्शन सर्वर एस्टेब्लिश रहना चाहिए रिमोटली। जैसा होता है ना हम लोगों का फाइल शेयरिंग, ऐसा होता है शेयर फोल्डर से हम लोग उधर से कॉपी कर रहे हैं, राइट? तो अगर नेटवर्क अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कॉपी बंद हो जाएगा, राइट? रुक जाएगा। तो रिमोट क्लाइंट भी ऐसा एक डिसएडवांटेज है, अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो क्लाइंट कॉपी एरर हो जाएगा। ओके, और एक जो है क्लाइंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लाइंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेथड टीएमएस के ऊपर से काम करता है, जिसमें एक डोमेन कंट्रोलर रहते हैं। वो हम लोग जब टीएमएस करेंगे तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद वाला क्लाइंट कॉपी के बाद ही ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का चैप्टर है, ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इधर से क्या होता है हम लोगों का, उसमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फिर हम लोग उस डायरेक्टरी से कब जब मर्जी तब वो मतलब उस दिन या नेक्स्ट दिन हम लोग जब मर्जी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या इंपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ दोबारा करके इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इधर से कॉपी करके इधर पे रख दिया, फिर इधर जैसा होता है ना गूगल ड्राइव के थ्रू होता है, हम लोग क्लाइंट में अपलोड कर दिया, जब इंटरनेट कनेक्शन था तब वो क्लाउड पे अपलोड कर दिया, राइट? जैसे गूगल क्लाइंट होता है ना गूगल ड्राइव का। हाँ, तो सेम थिंग जैसा मेरा है, देखो ये मेरा गूगल ड्राइव पे है, तो ऐसा जब अपलोड किया ऑटोमेटिकली इंटरनेट कनेक्शन जब एक्टिव है तो वो अपलोड कर दिया, राइट? तो ये होता है हम लोग का क्लाइंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, अभी क्लाइंट कॉपी करने के लिए कुछ कुछ प्री रिक्विजिट है, वो प्री रिक्विजिट को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, वो सब कुछ चेक करना। क्लाइंट कॉपी करने के टाइम पे ऑल यूजर शुड बी डिस्कनेक्टेड और लॉक। माने मतलब क्या है, सब यूजर आईडी को यूजर को उस टाइम पे लॉक कर देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कोई भी एक्टिव यूजर नहीं रहना चाहिए क्लाइंट कॉपी के टाइम। ओके, तो हम लोग मान लो रिमोट क्लाइंट कॉपी कर मैं सॉरी लोकल क्लाइंट कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? तो लोकल क्लाइंट कॉपी में इसमें जो 2 चीज याद रखना पड़ेगा अच्छे से हम लोग को इसमें, और एक तो प्रीरिक्विजिट नहीं है, तुमको याद रखना पड़ेगा जो कौन सा क्लाइंट सोर्स क्लाइंट है, कौन सा क्लाइंट डेस्टिनेशन टारगेटेड क्लाइंट है। टारगेटेड क्लाइंट वो वाला होगा जिसमें तुम पेस्ट करोगे, मतलब कॉपी जहां से करोगे, कॉपी एंड पेस्ट होता है ना, तो पेस्ट जिसमें वो हम लोग का टारगेटेड क्लाइंट, और जहां से कॉपी करोगे वो हो गया सोर्स क्लाइंट। हाँ, और हर वक्त हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
टारगेटेड क्लाइंट के ऊपर बैठ के, लोकल क्लाइंट कॉपी के लिए टारगेटेड क्लाइंट के ऊपर बैठ के हम लोग सोर्स क्लाइंट को डेटा आएंगे, कॉपी करेंगे। टारगेटेड क्लाइंट के ऊपर बैठ के फिर सोर्स क्लाइंट से हम लोग डेटा ले आएंगे। ओके, कभी ऐसा मत करना कि सोर्स क्लाइंट से तुम टारगेट डाटा को भेजें तो बहुत दिक्कत, जॉब चला जाएगा उस टाइप पे, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, वो वाला क्लाइंट जो है उसमें कुछ भी डेटा नहीं है और तुम ओवरराइट करके, क्योंकि ओवरराइट होता है, ओवरराइट करके इधर का सब डेटा तुम्हारा उड़ा देगा। ओके, तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो क्लाइंट कॉपी जो होता है इसमें, तो ये तो और पैरामीटर क्या है, RST कनेक्शन जो है पिन BTR@ लॉजिकल सिस्टम्स करके एक हम लोग का RST रिक्वायरमेंट रहता है, उस RST को हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो और क्या है, और हम लोगों का जो है रिमोट क्लाइंट कॉपी, हाँ नहीं रिमोट, उसके बाद लोकल क्लाइंट कॉपी। रिमोट क्लाइंट कॉपी में नेटवर्क स्टेबलिश होना चाहिए और कनेक्शन ठीक ठाक रहना चाहिए, नहीं तो रिमोट क्लाइंट कॉपी नहीं होगा। और उसमें क्या है, रिमोट क्लाइंट कॉपी का टी कोड क्या है, HCC9। रिमोट क्लाइंट कॉपी का HCC9, उधर पे भी हम लोगों को टारगेटेड सिस्टम पे बैठ के सोर्स सिस्टम से कॉल करना है। ओके, और सिस्टम को कॉल करना है। तो ये हो गया हम लोगों का रिमोट क्लाइंट कॉपी। क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग का टी कोड है HCC8। देन हम लोग एक्सपोर्ट करने के बाद देन उसको TR मूव कराएंगे। TR क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट पे तुम समझ जाओगे। तो TR को मूव करना पड़ता है, फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए टी कोड है HCC7, याद रखोगे ये सब। हाँ, HTT7 HCC7। ओके, मेरा जो डॉक्यूमेंट तुमको दिए थे ना, वो नोट्स उसमें है, देखो। हाँ सर। अच्छा, तो हम लोग क्या कॉपी करते हैं, कुछ भी मेथड तुम लोकल, रिमोट या क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी मेथड तुम यूज करो, लेकिन क्या कॉपी करते हैं इसमें, हम लोग कॉपी करते हैं प्रोफाइल। क्या कॉपी करते हैं, प्रोफाइल। प्रोफाइल अभी वो भी इसमें क्या क्या प्रोफाइल है, इसमें यूजर प्रोफाइल है जो है SAP_user, जिसमें सिर्फ ऑल यूजर विद द ऑथराइजेशन जाएगा। हाँ, यूजर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे तुमको ये वाला दिख रहा है ना, SAP लिखा हुआ है। हाँ, वही खुला है, मेरे कुछ दिखा नहीं है अभी तक। थियोरी बोल रहा है, रुक जाओ। हेलो, हाँ बोल। 6:30 কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, না ঠিক আছে, ওই তো ঠিক আছে, 6টা না না কোথাও যাবো না, ঠিক আছে, ঠিক আমাকে ফোন করতে বলবি। আরে না না, আরে না না, কোনো অসুবিধা নেই আমার। হ্যালো হ্যালো, हाँ सर। 1 मिनट दीपक रुको। हाँ अरे কোনো অসুবিধা নেই, না না পড়া। हाँ हेलो, हाँ सर। ओके, सो जो है क्या बोल रहा था, हाँ तो लोकल, तो इसमें हम लोग प्रोफाइल कॉपी करते हैं। तो प्रोफाइल मीन्स क्या है, प्रोफाइल मीन्स है SAP_users प्रोफाइल होता है, SAP_कास्ट होता है, जैसा कस्टमाइजिंग, ऑल कस्टमाइजिंग। ओके, देन होता है हम लोगों का SAP_ऑल प्रोफाइल होता है, जिसमें टोटल कॉपी होता है। तो मैक्सिमम कस्टमाइजिंग करते हैं हम लोग, मैक्सिमम क्या 90% में 100% हम लोग कस्टमाइजिंग करते हैं। मतलब SAP_कास्ट वाला प्रोफाइल ही हम लोग
कॉपी करते हैं। हाँ फर्स्ट वाला प्रोफाइल इसलिए कॉपी करते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या क्या होता है ना, हम लोग पहले एक डेवलपमेंट सर्वर रेडी करते हैं। तो डेवलपमेंट सर्वर पे एक क्लाइंट रेडी होता है, तो क्लाइंट में फुल कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद उस पर क्वालिटी सिस्टम जब क्रिएटिंग करते हैं तो डेवलपमेंट सिस्टम का वो वाला क्लाइंट क्वालिटी सिस्टम से हम लोग कॉपी करते हैं। तो क्या होगा, क्वालिटी सिस्टम्स का जो है ऑल जो है, और क्लाइंट स्पेसिफिक जो कस्टमाइजिंग है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो कॉपी कर दिया, सेम हो गया, राइट। प्रोडक्शंस में भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें कॉपी कर देते हैं, तो इसमें अच्छा होता है। तो इसी यही मेथड से हम लोग यूज करते हैं। तो क्लाइंट कॉपी करने के लिए पहले हम लोगों को मुझे देखना पड़ेगा इधर पे क्या क्या क्लाइंट क्रिएटेड है। अच्छा सर, तो जो जो 3 सर्वर हो गया जैसे क्लाइंट देखने और क्लाइंट मेंटेनेंस का कीकोड क्या है? ट्राई नहीं कर रहे हो, जो पढ़ाया वो एक दिन ही पढ़ते हो। SCC 484। तो इधर पे हम लोग देख लेते हैं, जैसा है 220 एक क्लाइंट क्रिएटेड है। ओके, ठीक है, 220 एक क्लाइंट क्रिएटेड है। तो हम लोग एक 220 क्लाइंट पे चला जाए। अच्छा सर, जैसे 3 हो गया, डेवलपमेंट हो गया और क्वालिटी हो गया और पीआरडी हो गया। तो जो सबसे पहले डेवलपमेंट पे जो क्लाइंट बना हुआ है उसको अगर क्वालिटी पे कॉपी करेंगे तो क्वालिटी पे जा करके आपको कॉपी करना होगा डेवलपमेंट पे जो क्लाइंट है उसको। हाँ हाँ, वही तो, क्वालिटी में जाकर ही तो करना पड़ेगा। हाँ ओके, सो अभी क्या करेंगे, इधर पे क्लाइंट कॉपी के लिए हम लोग टी कोड चलाएंगे। लोकल क्लाइंट कॉपी के लिए SCCL जब भी डालेंगे तब दिखा देगा क्लाइंट कॉपी, कॉपी या क्लाइंट। ओके, जो ये टारगेटेड क्लाइंट ये देख लेना 220। अभी 220 पे ही हम लोग कॉपी करने वाले हैं, तो 220 रहना है। 220 पे ही हम लोग लॉग इन है, देखो ये देखो हाँ 220। दिखा रहे हैं। सिलेक्ट प्रोफाइल, कौन सा प्रोफाइल हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। तो ये देखो इतने सारे प्रोफाइल है, ACP_all, कस्टमाइज। APPL, ACP_cast। हम लोगों को 100% मतलब जब हम लोग करते हैं तो ये ACP_cast करते हैं, अदरवाइज ACP_all करते हैं। ये बहुत टाइम लगता है, मतलब प्राय 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगता है ये कॉपी होने में। एक क्लाइंट के लिए। हाँ हाँ हाँ, पूरा कॉपी होता है ना उसमें डेटा। तो यूजर भी हम लोग करते हैं। जब मान लो यूजर, हम लोग को सिर्फ यूजर कॉपी करना है, तो यूजर विदाउट ऑथोराइजेशन प्रोफाइल एंड रोल अगर करना चाहते हो, ये यूजर जितना है उधर भी यूजर है, वो वाला यूजर क्रिएट हो जाएगा। बाद में हम लोग रोल असाइन कर लेंगे, रोल वो वाला रोल इधर पे नहीं आएगा। तो ऑथोराइजेशन प्रोफाइल हम लोग कॉपी नहीं करेंगे, ACP_यूजर करेंगे, तो यूजर्स मास्टर रिकॉर्ड एंड ऑथोराइजेशन प्रोफाइल सब कुछ चलाएगा इधर पे। तो ये कर सकते हैं, तो हम लोग ये चूज सकते हैं। अभी सोर्स क्लाइंट, कौन सा वाला क्लाइंट से तुम कॉपी करोगे। मान लो हम हाँ लोग वहां से कॉपी करेंगे, तो कभी भी टेस्ट रन मत करना। टेस्ट रन अगर करोगे तो तुम्हारा जितना टाइम कॉपी करने में लगेगा वो पहले वो लगाएगा टेस्ट करने में, फिर जब अच्छा। कॉपी करोगे तब लगेगा, मतलब डबल टाइमिंग लगेगा। तो इससे टॉपिंग, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल बैकग्राउंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको करके हम लोग रात को शेड्यूल कर दे सकते हैं। जो रात को यूजर नहीं रहेगा तो ये वाला रात पे चल जाएगा। तो रात को कर सकते हैं, तो शेड्यूल कर देंगे तो रात पे वो शेड्यूल हो जाएगा, स्टार्ट इमीडिएटली। रात में इसलिए भी करना जरूरी है सर क्योंकि सारा उस समय लॉग आउट रहेगा कोई भी। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन है। ये वाला विंडो आया मतलब है मेरा RFC कम्युनिकेशन ठीक ठाक है। अच्छा। RFC जो कनेक्शन है वो क्रिएटिंग है इधर पे, और ठीक ठाक कम्युनिकेशन क्रिएटेड है। ओके, अगर नहीं आता तो ये इसका मतलब RFC कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या RFC क्रिएटेड है। ये जो हो ना वो भी क्लाइंट टेस्ट करके
ये वाला को अगर डिलीट कर देंगे ना, हम भी दे रहे हैं, तो दूसरा कुछ RFC क्रिएटेड है। अच्छा, उधर से बैक करके ओ अच्छा 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 अच्छा, सॉरी। यूजर रेसिपी अंडरस्कोर यूजर जो प्रोफाइल है, इसके लिए RFC का ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। अगर रेसिपी अंडरस्कोर कास्ट डालेंगे तब देखो। हाँ नहीं, इसीलिए RFC नहीं है, फिर भी देखेंगे। अब भी देखो ये आते हाँ। ये देखो क्या दिया, RFC डेस्टिनेशन फॉर क्लाइंट कॉपी इस सिस्टम विच ट्विन वीडियो। ये जो RFC रिक्वायरमेंट है, ये वाला RFC क्रिएटेड नहीं है, तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तुम इधर से भी क्रिएट कर सकते हो, इधर करके नेक्स्ट करो, कंटिन्यू करो, ठीक है, नेक्स्ट करो। फिर तुम ये वाला यूजर आईडी भी क्रिएट करके हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, यूजर एग्जिस्टिंग। स्टार वाला यूजर आईडी दे दिया। डेस्टिनेशन से ओके। अभी इसको चलाते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है, चलो यूजर से नहीं हो रहा है, उधर से ही करना पड़ेगा। SM59 create a connection, FIN हेलो। हाँ। हाँ, बड़ा ठीक है ना। কেন কি করবে? দেবো না। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাকে ফোন করবি যখন নাকি তোকে বলবে যে করে দিই। আরে আমি পড়াচ্ছি তো, আমি ফোন খুলে দেখতে পাবো না। আমাকে ফোন করে দিলাম, তোমার সাথে সাথে করে দেবো। ओके, आ गया। Destination already created. अच्छा, already created।
maybe ओके कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी चेक करते हैं। बोला सर बोलो बोला ओह ओके एक यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। इसकी यूजर आईडी क्या है चेक कर लेता हूँ। क्रिएटेड
हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, हाँ सर। अभी देखो ये और एरर नहीं आ रहा है। तो क्या किया था, हम क्या किया, हमने पहले एक मतलब क्या है, एक यूजर बना लिया जो सिस्टम यूजर है, उसको फिर मैंने प्रोफाइल दे दिया SAP_all and SAP_new का एक्सेस। फिर मैं
उस वाले यूजर आईडी से एक RFC जनरेट किया, जो RFC हम लोग को FinBTR@logical system 001 का लॉजिकल सिस्टम देकर हम लोग उसमें डाला। ये वाला फिर उस पर ऑपरेशन चेक वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर क्लाइंट कॉपी में जाकर तो वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन मतलब पेज आया, मतलब जो यूर ओके ओके ये कंटिन्यू करने से स्टार्टिंग हो जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ टाइम लगता है, तो 2 घंटा ले लेगा फिर इसमें। ठीक है। तो ये हम लोगों का क्लाइंट कॉपी है, ऐसे हम लोग क्लाइंट कॉपी करते हैं। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद में कोई मैसेज आता है कि कंप्लीट हो गया? हाँ, उधर पे आप तुमको दिखा देगा ये क्लाइंट कॉपी सक्सेसफुल। फिर तुम वो वाला क्लाइंट पे जाकर यूजर आईडी चेक करोगे, तुम्हारा उस वाले क्लाइंट में जितने सारे यूजर आईडी है और कॉन्फ़िगरेशन जो किए थे इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है क्या नहीं, इसमें देखोगे सेम ही आ गया। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना तक। ठीक है सर। ठीक है, सर वो लोग कब शेयर करेंगे जो एक बार Google Drive पे डाल? आज या कल में मेरा लैपटॉप पे करूंगा, करने के बाद फिर हाँ ठीक है। हाँ सर, तो आप अपलोड करेंगे तब हम डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ हाँ ठीक। ठीक है सर, बस।